रणबीर सिंहपुरा भारत के जेर इंतजाम कश्मीर का एक गांव है। यहाँ काश्तकारों को मुसलसल फायरिंग और गोलाबारी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। ये जहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर होगा, ये यहाँ पे हम खेतीबाड़ी करते हैं। तो जिस दिन से वो शेलिंग मतलब फायरिंग का माहौल बना तो खौफ में है पूरा गांव। मतलब थोड़ी जब तक जैसे अभी अंधेरा होगा तो यहाँ पे आपको कोई मिलेगा नहीं, इस गांव में नहीं कोई मिलेगा। जहाँ से कम 10 किलोमीटर पीछे लोग चले जाते हैं। तो बहुत परेशान है गांव के लोग, मतलब खेतीबाड़ी नहीं हो रही पा रही। फायरिंग का कोई पता नहीं कब फायरिंग शुरू हो जाएगी। राकेश कुमार का खेत इस गांव के करीब मौजूद है, जो दोनों मुमालिक के दरमियान सरहदी इलाके में वाक़ है। यहाँ दुनिया भर में मारूफ और बहुत ही खुशबूदार बासमती चावल उगाया जाता है, लेकिन हरीफ हमसाया मुमालिक भारत और पाकिस्तान के माबैन आए दिन की शेलिंग के बायस काश्तकारों को नुकसान हो रहा है। जैसे वो आए थे, अभी 2-3 दिन हुए थे आए हुए उनको, तो फायरिंग शुरू हो गई। मतलब वो उसी दिन से भागे हैं। यहाँ हम अब खुद ही काम करना पड़ रहा है। जो लेबर बाहर से आई थी कोई नहीं है यहाँ पे, सभी भागे हैं। अभी खुद करके बंदे खुद चाचा जो भी घर पे हैं सभी लगे हैं, वो अपना काम निभा रहे हैं। 2021 में 2 तरफा फायरबंदी मुआहिदे की बहाली के बाद से बड़ी खिलाफ वर्जियों का ये पहला सिलसिला है। अतराफ के फायर करदा कई गोले करीबी कस्बों और खेतों में गिरते हैं। राकेश कुमार के खेतों के अलावा उनके घर को भी 2 तरफा शेलिंग से नुकसान पहुंचा है। बहुत मतलब 50% तो हम पहले ही फसल मतलब बारिश से खराब हो गई थी। अब फायरिंग से और लगा लो आप, अब मतलब वही 20% ही रह गई। 80% तो डैमेज हो गई। आधी बारिश ने ख़त्म कर दी, आधी ये फायरिंग की वजह से जा नहीं पाए। 10 दिन 15 दिन हम लेट भी हैं, तो अभी भी कोई माहौल सही नहीं है, कभी भी फायरिंग हो सकती है। राकेश कुमार हुकूमती इक़दामात से भी नाउमीद नजर आते हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक तो कुछ नहीं किया। जहाँ मेरे डीसी साहब काम भी आए थे, तो तहसीलदार मतलब अपने डीसी साहब भी आए थे, आश्वासन तो दे के गए हैं कि आपको हम इसका मुआवजा देंगे, पर अभी तक कुछ नहीं दिया। मकामी बल्दियाती कौंसिल के एक रुकन ने DW को बताया कि वो मौजूदा सूरत हाल को समझने से कासिर हैं। Very unfortunate that the ceasefire has broken, because it is not only that one side suffers; it is both the sides that suffer. It's a difficult time. I don't know how and when it will end. Who will end it? I don't know.